राजा अपनी माँ को मार के पीट का रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया है। ये चीज हम अभी तक फेक मान रहे थे, लेकिन अब उनकी माँ सामने से एक चैनल खोल के बता रही है कि इतना निदर्दी बेटा किसी को भगवान ना दे। हमें लगता है ना कि दुनिया अजीब हो गई है, दुनिया अजीब चल रही है। पता नहीं क्या लोग सोचते हैं। जब गरीब रहते हैं, जब गरीबी रहता है सर पे, तो माँ बाप का साया लेना चाहते हैं, दुआ लेना चाहते हैं अमीर बनने के लिए, है ना। जब अमीर बन जाते हैं तो वही बच्चे फिर कैसे माँ बाप को भूल जाते हैं, ये कैसे उनकी फितरत होती है, हमें समझ में कुछ नहीं आया। यहीं पे राजा की माँ का एक और खुलासा, नया खुलासा आया है। बहुत बड़ा राज राजा का निकल के सामने आया है। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। और क्या राज है वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं सभी के पास है। तो हर चीज को अगर दिल से हम लगाएंगे तो हमें दिल का दौरा आ जाएगा, है ना। हम इंटरटेनमेंट कराने के लिए आप लोग आए, आप लोग भी इंटरटेनमेंट कीजिए कि हमारे देश में, स्वतंत्र भारत में अभी भी कुछ माँ कुछ पिता सभी परतंत्र है, गुलाम है, बच्चे के गुलाम। ये सुन के फितरत लगती है, सुन के अजीब लगता है, शर्मिंदगी होती है अपने देश के नागरिक कहलाने में, क्योंकि आज उनकी बारी तो कल मेरी बारी है ना। तो राजा की माँ के साथ ऐसा ही कुछ गलत होता है, और जो कि अरविंद चौरसिया बार बार दिखा रहे हैं, तो उनपे लोग छीटाकशी कर रहे थे। तो वो बेचारा उनका चैनल खोल के अब हट गए होंगे या क्या करेंगे, वो उनका मैटर है। लेकिन उनको चैनल बना दिए, उनके मम्मी पापा का चैनल चल भी रहा है, अच्छा खासा चैनल चल रहा है, क्योंकि सेलिब्रिटी की माँ है ना। वो अपना छुड़ा लिए है पिंड, लेकिन माँ तो है दुनिया वाले के नजर में सेलिब्रिटी राजा की माँ है, राजा की वायरल माँ है, वायरल पिता है। तो वो अपनी दुखनामा सुना रही है। वहीं पे कुछ लोगों का जब शुरू से ही कहना हुआ कि आप थाना का कानून का सहारा लीजिए, राजा को अंदर कीजिए, तो उसी पे उनका कहना है कि नहीं, हम क्या अंदर करेंगे अपने बच्चे को। उनपे पहले से ही बहुत सारा केस लगा हुआ है, जो कि बेल अब खत्म टूट जाएगा और वो फिर से दोबारा अंदर जाने वाले हैं। जो खुद ही अंदर जाने वाला है, तो हम क्या अंदर करेंगे। तरस आती है राजा बाबू आप पे। जो कहते हैं ना, दिन जिसके अच्छे दिन होते हैं ना, तो वो ऐसे करते हैं, बच्चे नादानी करते हैं। तो चलिए उनकी मानते हैं कि आंख अंधा है। तो जो बच्चे को कि खुद ही परेशानी हो, वो बच्चे ऐसे करें, ऐसे माँ के साथ पिताजी के साथ करें, ये चीज बहुत गलत है। समाज में बहुत गलत संदेश आप पहुंचा रहे हैं। और वो माँ पे क्या बीतता है, कैसे रो रो करके उनकी माँ दर्द को बयां करती, इस दर्द को बहुत तरस आता है। सबसे ज्यादा तरस तो उनके पिताजी पे आता है। मुंह में खाना खिलाते हैं पत्नी को, किस कदर वो कलपते होंगे, उनका रुआ कितना। सबसे ज्यादा तो हमें यही लग रहा है कि राजा के पिताजी का रुआ कलपता है कि हार बेटा एक समय में नाचने बोलता था, एक इशारे में नाचते थे, एक इशारे में उठते थे बैठते थे, आज बेटा छोड़ के चला गया। और वो माँ, एक कहते हैं ना, माँ पगली होती है, पगली का रूप होती है बच्चे के लिए, हर हमेशा बेटा के याद में पागल बनी हुई है। एक बार बेटा माँ कह के गला लगा लेता, कसम से यार, माँ कह के बेटा गला लगा लेता ना, तो उनका दुख आधा से भी कम हो जाता। बच्चे मारते हैं, मानते हैं कि गलती हुई आपकी, मारे, लेकिन माँ को छोड़ना नहीं चाहिए, पिताजी को छोड़ना नहीं चाहिए। कौन सी मंजिल आपने देख ली, क्या देख लिया जीवन में आप, जो इतना बड़ा फैसला आपने लिया। माँ बाप के बिना हम जी लेंगे, मानते हैं आप जी लेंगे, लेकिन शांति नहीं होगी। हम धक्कारते हैं आपकी ऐसी जिंदगी को, ऐसी लाइफ को, जो बिना माँ बाप के दुआ का आप सेलेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं ऐसी जिंदगी को। लानत है आपको बिहार के बच्चा बोलने में। आप विदेश के बच्चा होते तो वो कहीं सही था। हमारे इंडिया के बच्चे ऐसे करेंगे, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होता है, और अच्छा जरा भी नहीं लगता है। क्या माँ का याद नहीं आता है आपको। माँ अगर रो देती है तो बच्चे कॉल करके पूछने लगते हैं, याद आ जाता है बच्चे को भी और माँ को भी। बच्चे भी कष्ट में होते हैं तो माँ को याद आता है। क्या करते हैं आप, और माँ क्या सोचती है आपके लिए। हम अपने बच्चे को जेल नहीं देंगे, हमारे बच्चे खुद फंसे हुए, अभी भी माँ को कहीं ना कहीं तरस है अपने बच्चे पे। और गाइज, आप लोग इस चीज को किस नजरिया से देखते हैं। क्या ये चीज राजा के माता पिता के साथ बहुत अच्छा हो रहा है ना। उनको किए का सजा मिल रहा है, कौन सा जुर्म किया है उन्होंने। क्या समाज के लोग नहीं है, समाज के लोग क्या करेंगे। जब बच्चे ही एडवांस हो जाते हैं, स्पेशल क्वालिटी से आने लगते हैं, तो समाज भी परेशान हो जाते हैं ना। कोई कुछ बोलता नहीं है। इस मैटर में हमें उन समाज से भी कहना है कि आखिर कुछ मामला हद तक है, कुछ माँ बाप में भी फॉल्ट है, तब तो समाज के लोग भी चुप हैं यार। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता, इस चीज पे फोकस नहीं किए हैं। समाज कुछ नहीं बोल रहा है, गांव घर समाज पर फैमिली वाले, एक बेटी कभी कभी दामाद, उनका बेटी भी कहाँ, दामाद बेटी भी चुप्पी साधी हुई है।
दामाद ही कभी कभी बोलता है, बेटी भी उतना नहीं बोलती, हमने नहीं देखा। अब किसी वीडियो में बोली होगी, आप लोग देखे होंगे, लेकिन हम ज्यादा करके उनके दामाद को ही देखते हैं, छोटा वाला बोलता है इस मैटर में, और उनके माता पिता जिनको कष्ट हो रहा है वो बोलते हैं बस। तो इस चीज को आप लोग किस मीटर से देखते हैं, किस नजरिया से देखते हैं? हमें कुछ अजीब लगता है, तरस आता है उनकी माँ पे, और पिताजी पे ज्यादा तरस आता है। कहते हैं ना, हम महिला रोने गाने वाले होते हैं, जिंदगी जी लेते हैं। हम महिला की सोचन शक्ति कम होती है, इसलिए हम महिला का आयु लंबा होता है, और मर्द की सोचन शक्ति कम, मर्द का सोचन शक्ति ज्यादा होता है। वो ज्यादा ही सोच लेते हैं, तो ज्यादा करके परसेंटेज कम होते हैं मर्द के। आपने देखा होगा, ज्यादा मर्द ही पहले ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो है ना ज्यादा क्षमता होने के कारण एकाएक हार्ट अटैक होने का डर रहता है। इसलिए उनके पिताजी पे हम राजा बाबू से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने पिताजी की कम से कम परवाह कीजिए। माँ का छोड़ दीजिए, लेकिन पिताजी का मुंह देखिए। पिताजी का मुंह देख के बहुत तरस आता है गाइज, और किस किस को तरस आया, हमें तो रोना आ जाता है। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, लेकिन ये कहते हैं ना, राजा बच्चे से जरूर था। ये कैसा लड़का निकला, हमारे बिहार से है, समस्तीपुर जिला से है। भाई साहब, क्या बिहार का भी नाम को लेके डूबे हुए हैं आप? कौन करता है ऐसे? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। अगर जाने अनजाने हमारी बातों से किसी को बुरी लगी, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।